नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सुन रहे हैं शिवरात्रि व्रत की कथा, और उससे पहले अत्यंत दुर्लभ शिव मानस स्तोत्र का हिंदी अनुवाद पाठ आप सुनेंगे। मेरी आपसे अत्यंत विनम्र विनती है कि पाठ को बीच में अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। हे पशुपति देव, हे करुणा के सागर, मेरी ये मानसिक आराधना आप स्वीकार करें। रत्नों से जड़ित सिंहासन पर आप विराजमान हो जाइए। मैं हिमालय से लाए गए जल से आपको स्नान करवा रहा हूँ। आप पवित्र दिव्य वस्त्रों को धारण कीजिए। आपको कस्तूरी से मिश्रित चंदन से तिलक लगा रहा हूँ। जूही, चंपा, बेलपत्र आदि पुष्प भी आपको समर्पित करता हूँ। धूप और दीप भी अर्पित करता हूँ जो मेरे हृदय से निर्मित हैं। हे शिव दयानिधे, आप मेरी सामग्री को ग्रहण कीजिए। हे पशुपतिनाथ भगवान शिव, मेरी आराधना को स्वीकार कीजिए। मैं आपको घी, खीर को 9 रत्न जड़ित स्वर्ण पात्र में अर्पित करता हूँ। मैं आपको 5 प्रकार के व्यंजन के साथ विशेष तरह से तैयार दूध, दही और रंबा फलम से निर्मित व्यंजन अर्पित करता हूँ। इसके साथ ही पीने के लिए विभिन्न फलों का कदली फल, केला, शरबत, शाक और कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा शीतल जल अर्पित करता हूँ। इसके साथ ही मैं तांबूल पत्र भी अर्पित करता हूँ। हे प्रभु, इन्हें स्वीकार कीजिए। हे पशुपतिनाथ, मेरी मानसिक आराधना को स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें। मैं आपको छाया प्रदान करने के लिए मानसिक रूप से एक छत्र और चामर से निर्मित 2 चंवर भी अर्पित करता हूँ। मैं आपको पंखा झला रहा हूँ, यानी कि हाथ के पंखे से हवा कर रहा हूँ। हे सर्वव्याप्त ईश्वर, मैं आपको निर्मल दर्पण जिसमें आपका दिव्य स्वरूप सुंदरतम एवं भव्य दिखाई दे रहा है अर्पित करता हूँ। मेरे हृदय की भक्ति को प्रदर्शित करता है। मैं वीणा, भेरी, मृदंग, दुंदुभी आदि की मधुर ध्वनियाँ आपको प्रसन्न करने के लिए अर्पित करता हूँ। आपके प्रिय नृत्य को करते हुए मैं आपको साष्टांग प्रणाम अर्थात 8 अंगों से प्रणाम करता हूँ। विभिन्न तरह से की गई मेरी ये मानसिक पूजा आप कृपया स्वीकार करें। हे शंकर जी, मेरी आत्मा आप हैं, मेरी बुद्धि आपकी शक्ति पार्वती जी हैं, मेरे प्राण आपके गण हैं। मेरा ये पंच भौतिक शरीर आपका मंदिर है। संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा ही है। मैं जो सोता हूँ वो आपकी ध्यान समाधि है। मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है। मेरी वाणी से निकला प्रत्येक उच्चारण आपके स्तोत्र व मंत्र शिव मानस पूजा है। इस प्रकार मैं आपका भक्त जिन जिन कर्मों को करता हूँ वो आपकी आराधना ही है। हे परमेश्वर, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा कान से अभी तक जो भी अपराध किए हैं वे विहित हों या अविहित हों, उन सब पर आपकी क्षमापूर्ण दृष्टि आप प्रदान कीजिए। हे करुणा के सागर भोले भंडारी श्री महादेव जी, आपकी जय हो, जय हो। ये आप सुन रहे थे श्री शंकराचार्य विरचित शिव मानस पूजा स्तोत्रम का हिंदी अनुवाद। और आइए अब महाशिवरात्रि व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक चित्रभानु नामक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब को पालता था। उस पर एक साहूकार का कर्जा था, लेकिन ऋण समय पर ना चुकाने के कारण क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा।
वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात को मान लिया और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वो एक जलाशय के समीप गया। वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर जरूर आएगा। वो पेड़ जिस पर वो चढ़ा था वो बेलपत्र का पेड़ था और सौभाग्य से उस पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे हुए बेलपत्रों से ढका होने के कारण दिख नहीं पा रहा था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। भूख और प्यास से थका हारा वो उस मचान पर ही बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरी। दिन भर भूख प्यास से शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर भी बेलपत्र चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें बने हुए शिवलिंग पर गिरी। अनजाने में शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी। मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर के बाद एक और मृगी वहां से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर फिर से गिरे और अनायास ही शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। थोड़ा सा जल भी उसके साथ में गिरा। तब उसे देखकर मृगी ने विनम्रता से निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था। मृगी ने कहा कि मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। इसके उत्तर में मृगी ने फिर से कहा, जैसे अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी उनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास इन्हें छोड़कर तुरंत ही वापस लौटूंगी। लौटने की मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी के ऐसे दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः संपन्न हो गई और जब वो बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंक रहा था तो थोड़ा सा जल भी शिवलिंग पर गिर गया। इससे उसकी तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। पौ फटने को हुई एक हुष्ट-पुष्ट मृग उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर मृग ने बड़े विनम्रता से कहा कि भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब मत करो, क्योंकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख नहीं सहना। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की ऐसी बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार से प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का
पालन नहीं कर पाएंगी, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्थर चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वो मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम की भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया और कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गु नाम प्रदान किया। यही वह गु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। आप महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक व्रत की कथा सुन रहे थे। प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।